जय भारत दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर मनोज भारत, AIR 921 इन UPSC CSE 2025। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। उससे इम्पोर्टेंट ये है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, देख लीजिएगा। उससे इम्पोर्टेंट ये है कि आज ये लेक्चर 3 है, ठीक है। किसका है? एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर का, जो हम हिट कर रहे हैं, जो हाई इम्पैक्ट थीम्स जो हम कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हम PYQs के बेसिस पे FIQs हम पढ़ेंगे 2026 के प्रीलिम्स के लिए। तो उसका ये थर्ड लेक्चर है आज ये, ठीक है। थर्ड लेक्चर है। ये मेरा कुछ प्रीलिम्स की मार्कशीट है लास्ट ईयर की। कुछ ये मैं मेंस के जो आंसर्स भी मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने उस टाइम पे बताए नहीं थे। ये मैं अब आज हम वैदिक एज करें। आज का जो एजेंडा है वो है वैदिक एज करेंगे। IBC अपन कर चुके हैं, आज वैदिक एज करेंगे पूरी कंप्लीट। तो ये देखिए 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। की IBC के अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ने आज के अर्बनाइजेशन को कैसे इनपुट प्रोवाइड किया। अपन ने इसको अच्छे से पढ़ा है, मतलब IBC के वाले लेक्चर में, लास्ट वाले में, ठीक है। उससे ये मतलब प्री और मेंस दोनों एक साथ सोल्व हो सकता है। प्री के पॉइंट्स आपको मेंस में लिखने होते हैं विद डायग्राम्स, ठीक है। 3-4 डायग्राम, मतलब 8 डायग्राम GS1 में, मतलब हर जगह डायग्राम जहाँ मौका मिल जाए वहाँ चिपकाना है। फिर 2015 में क्वेश्चन था, द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव बीन प्रिजर्व विदाउट ब्रेकडाउन टू द प्रेजेंट डे। कि आज भी ये कंटिन्यूसली चल रहा है ना। तो इसमें हमने कल पढ़ा था कि राखी गढ़ी और बनावली जैसी कुछ साइड्स है, राखी गढ़ी या बनावली, कालीबंगा जैसी साइड है, जो आज भी मतलब कंटिन्यूस कल्चर शो करती हैं वगैरह वगैरह। और उन कल्चर्स की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज भी चल रही हैं, ठीक है। जैसे मदर गोडेस वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब ये, मतलब मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा ये, ठीक है। बाकी मेन स्पेसिफिक मेंस के टाइम देखेंगे। व्हाट आर द मेन, अगला क्वेश्चन है 2023। अब देख रहे हो 23, 24 और 25, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया थीम। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, इनके मेन फीचर्स क्या हैं? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। क्यों भाई सम ऑफ द, क्यों? बहुत सारे फीचर्स है जो प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है, वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के, ठीक है। वो एक क्वेश्चन बनता है। अंडरलाइंग, तो ये वैदिक का क्वेश्चन जो आज पढ़ने वाले। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो ये पूछता घूम फिर के सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी ऑफ ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड की कंपेयर करना है। एक्चुअली अंडरलाइन द चेंजेस, क्या चेंज हुए हैं ऋग वैदिक और लेटर वैदिक में, किसमें? सोसाइटी और इकोनॉमी में, ठीक है। ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर, ठीक है। एंड देन ये आज जो पढ़ेंगे उसी से हो जाएगा मेंस का भी, ठीक है। एंड 2025 का क्वेश्चन था, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। हड़प्पन आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली पूछा, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में किया भी अच्छे से, ठीक है। वही 2-3-4 डायग्राम बना दो और बना दो, बहुत ज़्यादा PhD करने की जरूरत है नहीं। चलो आप बात करते हैं वैदिक एज की जो हड़प्पा के बाद आई थी वैदिक एज, उसकी बात करते हैं। PYQs की। तो एक क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी क्या होती है, ठीक है। ब्रह्मवादिनी हु कंपोज द हाइम्स फॉर द वेदास। ब्रह्मवादिनी इनमें से कौन कौन सी हैं? लोपामुद्रा, गार्गी, सावित्री और लीलावती, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेंस में भी लिख सकते हैं कि फीमेल कंट्रीब्यूशन, या फिर जैसे क्वेश्चन आ जाए वैदिक सोसाइटी में तो फीमेल भी थी वहाँ पे। तो ब्रह्मवादिनी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट बात बनती है यहाँ पे। दूसरा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर 3। मतलब डज नॉट बिलोंग, मतलब इनमें से और वन आउट देखना है। कुल, वंश, गोत्र, कोश, है ना। तो कुल, वंश और गोत्र तो एक ही चीज़ होती होगी, कोश होता होगा इसका आंसर, बट आप देखेंगे अपन, ठीक है। द रिवर, हाँ बेसिकली मैं आपको आंसर बताने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, वो आपको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं आपको रिवीजन करवाने के लिए, और किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन थीम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑल थीम्स आर हाई यील्डिंग थीम्स, और उनके बेसिस पे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो 2026 में, वो मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। सबसे ज़्यादा मेंशन कौन सी अर्ली वैदिक में ना, अर्ली वैदिक में कौन सी रिवर सबसे ज़्यादा मेंशनड है ना? आई थिंक इट इज़ सिंधु, ठीक है। और लेटर वैदिक में इट इज़ गंगा। तो ये देखेंगे अपन आज। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम। नचिकेता और यम के बीच में जो डायलॉग हुआ है ना, वो कौन से उपनिषद में है? अपन सारे के सारे उपनिषद पढ़ेंगे। ये दिया हुआ छंदों के उपनिषद, मुंडका उपनिषद, एक मांडुक्य भी है, एक मुंडक और मांडुक्य। दो मांडुक्य मतलब फ्रॉग होता है शायद, और कठोपनिषद है, केनोपनिषद है, ये सब भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। द टर्म आर्यन, आर्यन का मतलब क्या है? आर्यन एक एथनिक लोग नहीं है, आर्यन एक नोमेटिक पीपल भी नहीं है, सुपीरियर रेस तो बिल्कुल नहीं है, इट इज़ ए स्पीच ग्रुप, जहाँ तक मुझे पता है इट्स अ स्पीच ग्रुप, ठीक है। वैसे ही मैं आंसर क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी, मतलब ये आंसर इस टाइप से आता है जो अपन अभी वैदिक में पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल के बारे में इनमें से 4 वेद हैं,
ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें से किसमें क्या है वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है द धर्म एंड रित, रित क्या होती है ना, धर्म एंड रित डिपिक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धर्म was a conception of obligation and of discharge of one's duty to oneself and to others, ठीक है, ये डिफिनेशन होती होगी। और रिता की ये होती होगी फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग फंक्शनिंग वगैरह वगैरह। अभी हो सकता है उल्टा करके दे दे, यूपीएससी करती है, तो उसका जो भी आंसर होगा अपन पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे क्या आंसर हो सकता है। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरली, क्या रिलीजन था अर्ली वैदिक आर्यंस का, भक्ति था या इमेज वर्शिप था, यज्ञ थे, या वर्शिप ऑफ नेचर था, यज्ञ थे, या वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, क्या था। अर्ली वैदिक का रिलीजन क्या था एंड लेटर वैदिक का क्या था वो अपन पढ़ेंगे अभी। द नेशनल मोटो, जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, मोटो है सत्यमेव जयते, है ना, इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम जो है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। कहाँ से मिला, कठोपनिषद से, अत्रेय उपनिषद से, छंदोग्य से, या मुंडका से। देख रहे हो रिपीटेशन है ना, ये यहाँ का एज इट इज़ कहाँ गया, ये रिपीटेशन है। 97 में आया था, देन क्वेश्चन वापस 2014 में आया, ठीक है। फिर आता 2017 क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक आर्यन और इंडस वैली के लोगों में क्या डिफरेंस था। तो ऋग्वेदिक आर्यन जो यहाँ पे लास्ट पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वॉरफेयर में कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट कौन कौन यूज़ करता था, कौन नहीं करता था। इसमें से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन किसके पास था, किसके पास नहीं था। एंड आर्यन हॉर्स किसने डोमेस्टिकेट किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये बस सारी बात है, ठीक है। ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन 2014 में आया है, 24 में आया है। देर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, पैराबल्स नहीं होते उपनिषद में, ठीक है। पैराबल्स क्या होते हैं। अच्छा, अगला स्टेटमेंट है उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन पुराणास, कि पहले उपनिषद लिखे गए थे, पुराना लिखे गए थे। ये सारा का सारा अपन जो है अभी वैदिक के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ रिविजन अपन करते हैं, काइंड ऑफ शॉर्ट रिविजन काइंड ऑफ करते हैं। तो ये जो पैराबल्स होता है ना, पहले तो ये देख लीजिए पैराबल्स, एक्चुअली मैंने गूगल किया, मेरे को पता नहीं था। पैराबल्स मतलब सिंपल स्टोरी है ना, सिंपल स्टोरी टाइप का, यूज टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल रिलेशन। तो क्या उपनिषद में पैराबल्स, इसने बोला नहीं थे, बट उपनिषद में पैराबल्स थे, अच्छी खासी स्टोरीज, अच्छे खासे वो सब यूज़ कर करके चीज़ों को समझाया जाता था, ठीक है। ये अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो स्टेटमेंट ये वाला गलती हो जाएगा, ठीक है, और ये स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। तो खैर अब अपन बात करते हैं वैदिक एज के बारे में, है ना। ये अपन पढ़ रहे थे प्रोटो हिस्ट्री, सबसे पहले क्या था प्री हिस्ट्री, जो मैं आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया नहीं बट क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। फिर प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे अपने पास रिटन रिकॉर्ड है लेकिन वो डिसाइफर्ड नहीं है, जैसे कि आईवीसी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई। अब आती है प्रॉपर एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, वैदिक से। क्यों, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड भी अवेलेबल है और वो डिसाइफर्ड भी है, हमें पता भी है वो क्या अवेलेबल है उनमें से, ठीक है। तो अब वैदिक अपन स्टार्ट करते हैं। वैदिक के अंदर बात करें अगर अपन, तो देखो वैदिक के पीवाईक्यूज़ के अगर पहले एनालिसिस करें तो पीवाईक्यूज़ में 80% जो पीवाईक्यूज़ है ना वो आते हैं वैदिक लिटरेचर से आते हैं, है ना, और वैदिक रिलीजन से आते हैं कि रिलीजन कैसा था वगैरह, और 20% आते हैं कि वैदिक पॉलिटी कैसी थी और वैदिक इकोनॉमी कैसी थी। बट अपने को क्या पूरा पढ़ना है, अपने को पूरा पढ़ना है, क्यों पढ़ना है अपने को, मेंस में भी अपने एक साथ प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, इसलिए पूरा पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं क्या, सबसे पहले वैदिक अपने को पता कहाँ से चलता है। तो वैदिक लिटरेचर की अगर बात करें तो वैदिक लिटरेचर का सबसे पहले बात करते हैं। वैदिक लिटरेचर तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्या, एक होता है श्रुति, एक होता है क्या, श्रुति, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपको हिंदी में समझना है इनको, क्योंकि हिंदी में लिखा होगा ना लोगों ने, हिंदी संस्कृत में। श्रुति मतलब क्या होता है अपने को पता है, टू हर्ड मतलब जो सुनी हुई बात है, श्रुति, है ना, हर्ड। और स्मृति का मतलब क्या होगा, मेमोरी, जो आपकी मेमोरी में है, श्रुति एंड स्मृति, ठीक है। ये कौन सी श्रुति, जो पहले सुनी गई है ना, हर्ड, एंड उसके बाद में इनको कंपाइल किया गया, कंपोज किया गया, बाद में इनको रिटर्न किया गया। इसलिए वेदास की जो एग्जैक्ट डेटा वो नहीं पता, क्योंकि वो ओरली ट्रांसमिट हो जा रही थी, ठीक है। और यहाँ से जो है वो 4 वेदास निकल के आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आते हैं, 4 वेदास निकल के आते हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये 5, ये जो 4 है वेद यहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है। और ये ऐसा कहा जाता है कि दीज आर नॉट ऑथर्ड बाय ह्यूमंस ने ऑथर नहीं किया इनको, ठीक है, ठीक है। डिवाइन ओरिजिन या कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए इनको, इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि अपौरुष्य, अपौरुष्य। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपको हिंदी में समझना है इन चीज़ों को। देखिए यहाँ पे हर चीज़ को इंग्लिश में, हिंदी में बोलने की कोशिश करनी है, लिखना इंग्लिश में, हिंदी में समझने और बोलने की कोशिश करनी है, उनको तोड़ने की कोशिश करनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो। ओ पौरुष है कुछ, अब हमें ना आर्ट एंड कल्चर वगैरह बोरिंग इसलिए लगता है कि हमने इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, राम को रामा बना दिया, शिव को शिवा बना दिया। हिंदी में कोशिश करो, समझ में आएगा। आप पौरुष है यानी कि अब क्योंकि किसी इंसान ने नहीं लिखा ये, तो इट कांट बी चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गए 4 वेदास, ठीक है। अब आते हैं क्या, स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी। पहले ये मेमोरी के बेसिस पे थे, और
क्योंकि मेमोरी के बेसिस पे तो आगे आगे इनको बाद में कंपोज किया गया, और क्योंकि मेमोरी के बेसिस पे तो दे कैन बी चेंज, मतलब ये दे चेंज ओवर टाइम। तो आपने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे ना, मैंने इसको बताया सेम बात इसने इसको बताई, इसने बताई है ना, इस बंदे को वो बात नहीं पहुंची जो इसने बताई थी। तो ऐसे करके ये स्मृति में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब स्मृति में क्या क्या अपन पढ़ते हैं, स्मृति के अंदर 6 तो वेदांग होते हैं। ठीक है, स्मृति में क्या होते हैं, वेदों के अंग, वेदांग मतलब ग्लोसरी ऑफ वेदास, वेदांग है ना, ग्लोसरी बोलते हैं इनको, है ना, या सूत्रास भी बोलते हैं इनको। ठीक है, 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कौन कौन से वेदांग हैं, एक है शिक्षा, शिक्षा वेदांग है। ठीक है, निरुक्त है, निघंटु या निरुक्त, सूत्र निरुक्त या निघंटु, निघंटु या निरुक्त। ठीक है, इनको सूत्र भी बोलते हैं और आगे बहुत काम आएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए इन लोगों को, इन चीज़ों को। ठीक है, एक सूत्र हो गया शिक्षा सूत्र, दूसरा है निरुक्त या निघंटु, तीसरा है फिर व्याकरण, तीसरा है क्या, व्याकरण, आपको हिंदी में समझना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, व्याकरण। चौथा है छंद, चौथा है क्या है, छंद। पांचवा क्या है, ज्योतिष, पांचवा क्या है, ज्योतिष। ठीक है, और छठा क्या है, कल्प, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो ये 5 या ये 6 क्या है, सूत्राज हैं। ठीक है, इनको आगे मैं आपको याद भी करवा दूंगा, अभी बस आप देखते चलिए। ठीक है, उसके बाद में एक हो गया वेदांग। ठीक है, या ये हो गया। फिर आते हैं इसमें उपवेदास, स्मृति में क्या क्या आते हैं, उपवेदास। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्मृति पढ़ रहे हैं। स्मृति के अंदर एक चीज़ वेदांग अपन ने पढ़ ली, दूसरी आती है क्या, उपवेदास, है ना, उपवेदास जो वेदा के पार्ट होते हैं, जैसे आयुर्वेद, जैसे आयुर्वेद, जैसे धनुर्वेद, जैसे धनुर्वेद, जैसे गंधर्व वेद, जैसे गंधर्व वेद। ये क्या है, जैसे सतपथ्य वेद, सतपथ्य वेद। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेद हैं, ये वाले, ये 4 वेद हैं, और ये उपवेद है जो स्मृति में आते हैं। ठीक है, फिर 6 वेदांग हो गए, उपवेद हो गए 4 जैसे फॉर एग्जाम्पल। फिर होते हैं इनके भी उपवेदांग, उपवेदांग, उपवेदांग। ठीक है, इसी उपवेदांग को क्या क्या बोलते हैं, आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी के 6 पार्ट होते हैं। तो उपवेदांग में क्या क्या आता है, न्याय, है ना, न्याय वैशेषिका, न्याय वैशेषिका। ठीक है, सांख्य फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी। तो ये उपवेदांग जो है वो फिलोसफी भी होती है, न्याय वैशेषिका, सांख्य, योग, है ना, मीमांसा, योग मीमांसा और वेदांत। अब इनको याद करने की आप टेंशन मत लेना, मैं सारे याद करवा दूंगा। ठीक है, बस आप तो देखते जाओ एक बारी क्या 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 चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्मृति में क्या हो गए, 6 वेदांग हो गए, यानी कि 6 सूत्र हो गए। ठीक है, 4 उपवेदा हो गए, 4 उपवेदांग हो गए। ठीक है, और उसके अलावा क्या होते हैं, धर्मशास्त्र, क्या होते हैं, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र। ठीक है, इसमें धर्मशास्त्र में क्या है, 18 बुक है। धर्मशास्त्र में क्या है, 18 बुक्स है। जैसे मनुस्मृति है है ना, स्मृति तो आप वर्ड यूज़ करेंगे, ये धर्मशास्त्र एक प्रकार की, कात्यायन की है ना, नारद की है, उस टाइप से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं पुराणा, ये एक PYQ था। पुराणा पहले लिखेगी उपनिषद, तो ऑब्वियसली उपनिषद पहले लिखेंगे पुराण। तो पुराण 18 महापुराण होते हैं और 46 उपपुराण होते हैं। 18 महापुराण, 46 उपपुराण। ठीक है, एंड उसके बाद स्मृति में आती है इतिहास, जो इतिहास हम जो करते हैं, है ना, जैसे रामायणा, जो हम मतलब एज इट इज़ लिखते हैं रामायणा। इसलिए आप देखेंगे वाल्मीकि की रामायण अलग है, तुलसीदास जी की रामायण अलग है, क्योंकि वो स्मृति का पार्ट है। स्मृति क्योंकि चेंज होती रहती है ना, किसी ने किसी को बताया आगे आगे कि वो चेंज होती गई, ऐसे जैसे महाभारत। ठीक है, तो अपन अगर इसको रिवाइज करें तो वैदिक लिटरेचर में 2 चीज़ें होती हैं, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति में 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। और स्मृति के अंदर क्या क्या चीज़ है, 6 वेदांग है। या सूत्रा की बात करें, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष एंड कल्पसूत्र। फिर 4 उपवेदास हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शतपथ वेद। ठीक है, 6 उपवेदांग हैं, जिसमें जो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, जैसे न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता। ठीक है, और फिर 18 बुक्स हैं धर्मशास्त्र की, 18 बुक्स हैं धर्मशास्त्र की, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन की जो है। फिर पुराणाज हैं, 18 बड़े पुराण हैं, महापुराण, और 46 जो है उपपुराण हैं, और इतिहास है, महाभारत वगैरह वगैरह। तो ये जो है, ये तो इसी के उस पर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, इसी के उस पर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला कंटेंट ऑफ वेदास में अगर बात करें, है ना, वेदास के अंदर कौन कौन से वेदास हैं अपने पास, वेदास अपने पास कौन कौन से हैं, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है, उसके बाद में क्या बोलते हैं, सामवेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, उसके बाद यजुर्वेद है,
ठीक है, यजुर्वेद है और उसके बाद में अथर्ववेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। ऋग 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 वर्ड कहाँ से आया, ऋग्वेद, तो ऋग वर्ड कहाँ से आया, ऋग 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 वेद, ऋग मतलब ऋचा, ऋचा मतलब हाइम होता है, हाइम, हाइम मतलब समझ रहे आप, हाइम जो अपन बोल के बताते हैं ना, हाइम, ठीक है। तो हाइम मतलब भजन हो गया, हाइम मतलब भजन, ठीक है। तो वो ऋग्वेद में आते हैं, ठीक है। ऋचा, ऋचा मतलब ऋचा या भजन बोलते हैं, या वो सब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेद, ऋग्वेद ही सबसे ओल्डेस्ट वाला वेद है, ठीक है। अच्छा, वेद का बेसिक मतलब क्या होता है, सेक्रेड नॉलेज। वेद मतलब जैसे बोलते हैं विद्वान, जिसको वेदों का ज्ञान हो उसको बोलते हैं विद्वान, है ना। तो ऐसे ही सेक्रेड नॉलेज वेद को बोलते हैं, ठीक है। और ये ना प्रिस्ट के यूज़ के लिए होते हैं, ये पुजारियों के यूज़ के लिए होते हैं, जनरल उसके यूज़ के लिए नहीं होते हैं, एज पर धर्मशास्त्र मतलब, ठीक है। तो अपन बात करें थे ऋग्वेद, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, भजन होते हैं, हाइम्स होते हैं, मंत्राज होते हैं, ठीक है, और मोस्ट सेक्रेड है। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटीज़ हैं वो 3 हैं, IAS, इंद्रा, अग्नि और सोम। तो पहले अर्ली वैदिक में ये 3 गॉड इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इंद्रा, अग्नि एंड सोम, ये IAS वाले गॉड है, ठीक है। और इसको जो भी प्रिस्ट इसको करता है, उसको प्रिस्ट को क्या बोलते हैं, होत्री, इसके प्रिस्ट को क्या बोलते हैं, होत्री, ठीक है, होत्री। अब बात करते हैं सामवेद। सामवेद का मतलब होता है सम का मतलब साम का मतलब क्या होता है, गायन, साम का मतलब क्या होता है, गायन, ठीक है, यानी कि म्यूजिकल। ये क्या है, म्यूजिकल वेद है ये, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो ऋग्वेद है ना, इसी की इसमें चांटिंग एंड मेलोडीज वगैरह, इसी की चांटिंग है इसके अंदर, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक, फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक भी उसको बोलते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट ए म्यूजिकल वर्जन ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। कुछ भी ये मतलब इट इज़ ऑफ नो सोशल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस टू हिस्टोरियंस वगैरह, ठीक है। ये जो वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स हैं उनके म्यूजिकल फॉर्म है बस ये, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक जो बात करें अगर ऋग्वेद है ना, इसका उपवेद, जो अपन उपवेद पढ़ रहे थे ना यहाँ पे, उपवेद ये रहा है ना, उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और ऐसे ही जो है सामवेद का उपवेद क्या है तेरा, सामवेद का गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, ठीक है। ऐसे यजुर्वेद का उपवेद क्या है, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, धनुर्वेद, धनुर्वेदा। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, ये वाला अथर्ववेद का है ये शिल्प वेद या फिर वो सब, ठीक है। तो ये उपवेद वेद के होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सामवेद, ठीक है। फिर आता है यजुर्वेद। तो गंधर्व वेद में क्या होता है, जैसे इसका सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, उसमें क्या होता है, ओनली सिंगिंग, इसमें सिर्फ सिंगिंग है, नो रोल इन राइटिंग एंड ट्रांसमिटिंग, कुछ भी नहीं है। तो गंधर्व मतलब वही तो जो गाना बजाना करते हैं गंधर्व, है ना, इंद्र के यहाँ पे महल में हुआ करते थे। और इसकी जो चैंटिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गातर, क्या बोलते हैं, उद्गातर, 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 है ना यार। इसका इसका मतलब यही होता है, म्यूजिक या चैंटर, है ना। इसके पृष्ठ को बोलते हैं उद्गातर, ठीक है। फिर बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या क्या दिया होता है, यजुर्वेद किससे आया, यज्ञ, यजुर मतलब यजु, यजु मतलब यज्ञ, यज्ञ मतलब आपका मंत्राज, ठीक है। तभी बोलते हैं ना यज्ञ, 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 यज्ञ में यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब मंत्राज बोलते हैं, ठीक है। और इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद, मैंने आपको बताया अभी, धनुर्वेदा, ठीक है। चलिए है ना, इसका क्या हो गया, ठीक है। तो इसमें यजुर्वेद में क्या होते हैं, यजुर्वेद में होते हैं सेक्रीफाइसेस, है ना, सेक्रीफाइसेस हो गए, और सेक्रीफाइसेस के फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। और रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस के क्या फॉर्मूल प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह क्या हैं, वो यजुर्वेद में होते हैं, मतलब यज्ञ करने के तरीके इसमें होते हैं, ठीक है। इसकी 2 स्कूल होती हैं, कृष्णा एंड शुक्ल। तो शुक्ल मतलब वाइट हो गया और कृष्ण मतलब ब्लैक हो गया, ये अपने को पता है। तो अपन कह सकते हैं कि यहीं से जो है वो वर्ण सिस्टम की स्टार्ट हुई होगी, है ना। वर्ण का मतलब पहले कलर से था, फिर धीरे धीरे वो ऑक्यूपेशन पे चला गया, है ना, और फिर धीरे धीरे वो बर्थ पे चला गया। तो अभी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र है, अभी वो बर्थ पे है, पहले कलर पे था, फिर ऑक्यूपेशन पे था, फिर इस पे आया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और इसको जो पृष्ठ इसकी जो पृष्ठ जो इसको चैंटिंग करता है उसको बोलते हैं अधवर्यु, अधवर्यु, ठीक है। फिर बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद, इसका भी उपवेद है, ऋग्वेद का भी उपवेद है, और इसको शिल्प वेद भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अथर्ववेद है ना, इट इज़ द ओनली वेद विच इज़ नेम्ड आफ्टर ए ह्यूमन। अथर्वन नाम का बंदा था, उसके नाम पे है ह्यूमन, एंड हु वाज नॉट एन आर्यन, एक नॉन आर्यन ह्यूमन था ये। तो वैदिक सोसाइटी टोटली आर्यन डोमिनेटेड थी ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है, अथर्ववेद में दिया हुआ है
आपके चार्म्स एंड स्पेल्स एंड प्रेयर्स वगैरह अथर्ववेद में दी हुई है, ठीक है। और ये हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वैल्यूएबल है, हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्यों? क्योंकि बाय अथर्ववेद वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ वैदिक पीपल, है ना। क्यों? अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंत्रास के थ्रू क्योर करना, वो सब, है ना। अब अथर्ववेद में मंत्रास से क्योर करना है वो साइंटिफिक नहीं है, लेकिन चरक संहिता जैसे वो है वो सब साइंटिफिक है। तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्रों में क्या साइंटिफिक है, क्या सूडो साइंटिफिक है। हमें ऐसा नहीं कि हर चीज़ को, कुछ लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को नकार देते हैं जो लिखी हुई है, और कुछ लोग हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। और जो इसकी जो वो करते हैं, इसकी जो चैंटिंग करते हैं उनको ब्राह्मण्स बोलते हैं, ठीक है, उनको ब्राह्मण्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। वेदा, है ना, जो पृष्ठ बोलने उनके लिए होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ओल्डेस्ट हैं। IS 3 गॉड्स का यहाँ पे है, इंद्र, अग्नि और सोम, और होत्री इसको बोलते हैं, मतलब जो पृष्ठ होता है उसका होत्री होता है। सामवेद की बात करें तो सारे म्यूजिकल से रिलेटेड है, कुछ नहीं है, इट इज़ ए म्यूजिकल वर्जन ऑफ ऋग्वेद, और इसके पृष्ठ को बोलते हैं उद्गात्र, ठीक है। और उसका उपवेद है आयुर्वेद, इसका उपवेद है गंधर्ववेद। और यजुर्वेद मतलब जो यज्ञ के टाइम जो सेक्रीफाइजल और रिचुअल जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, और इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद, और इसको जो बोलता है पृष्ठ का नाम क्या है, अध्वर्यु, ठीक है। और अथर्ववेद जो एक ह्यूमन के नाम पे है, जो कि नॉन आर्यन था, पृष्ठ का नाम है इसमें ब्राह्मण, और इसमें जो है ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्राह्मण्स का धीरे धीरे जो है वो क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया, क्योंकि वो ये सब चीज़ें करते थे, ठीक है, लोगों को बताते थे, ठीक है, कि क्या चार्म्स एंड प्रेयर्स वो लोगों के लिए करते थे। तो धीरे धीरे ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, ठीक है। इसीलिए जो है अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, इसलिए अथर्ववेद को क्या, ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ठीक है। ये सब मैं कोशिश करूँगा, देखो ये अगर ये सीरीज चल जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि इनके आपको छोटे छोटे चार्ट बना के देने के, कि आप लास्ट टाइम रट लो और आपका आंसर भी सही हो जाए, और मेन्स में भी आप अच्छे से आंसर लिख सको, ठीक है। चलिए अगली बात क्या है कि भाई व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ वेदास, वेदास किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। तो वेदास लिखे गए हैं संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। पहले संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत का मतलब क्या होता है, संस्कार, संस्कार यहाँ से आई संस्कृत, है ना। संस्कार मतलब जो कल्चर्ड है, संस्कार है जो, है ना, जो संस्कृत है जिसपे संस्कार हैं, वहाँ से संस्कृत लैंग्वेज आई, या कल्चर्ड प्राकृत भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एंथ्रोपिक डिबेट चलती है, नेचुरल मैन वर्सेस कल्चरल मैन, ठीक है। तो नेचुरल मैन बोला गया ट्राइबल्स को, और कल्चरल मैन बोला गया है क्रिश्चियंस को। ऐसे यहाँ पे है संस्कृत एंड प्राकृत। तो संस्कृत जो मतलब जिसमें संस्कार है, मतलब जिनको रिलीजन का पता है, और प्राकृत जो प्रकृति वाले लोग हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं ऑथर्स कौन है ऋग्वेद। अब ऑथर्स की अगर बात करें तो ऋग्वेद तो हमने बताया, और ये सारे के सारे जो वेदास हैं वो क्या हैं, ये अपौरुष्य हैं, मतलब किसी ने लिखे नहीं है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि इनको कंपाइल किसने किया, इनको कंपाइल किया वेद व्यास ने। किसने कंपाइल किया, वेद व्यास ने कंपाइल किया, ठीक है। वेद व्यास, व्यास का मतलब होता है काटना मतलब कंपाइल करना, काटना छाटना करके। अभी कोई बंदे नहीं थे, वेद व्यास कोई पर्सन नहीं हुए हैं, इट इज़ नॉट अ पर्सन, इट माइट बी एन इंस्टीट्यूशन, इट माइट बी एन ऑफिस, इट माइट बी ए ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जो इसको अरेंज करेंगे वेदों को, उनको बोलते हैं वेद व्यास, ठीक है। तो वेदों की संरचना किसने की, वेद व्यास। वो कोई ऋषि नहीं हुए हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन या ऑफिस या ग्रुप ऑफ पीपल हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब ये वैदिक ऑथर मतलब, और ये सेजिस एंड मतलब साधु ने लिखे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ना दान स्तुति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दान स्तुति क्या होती है, दान स्तुति मतलब कि प्रेज ऑफ, ये प्रेज की हुई है वेदों के अंदर। किस चीज़ की प्रेज की हुई है, एक तो ब्राह्मणों ने जो पृष्ठ है उन्होंने अपने कुल की प्रेज की हुई है, और एक किंग की प्रेज की हुई है जो उनका पेट्रोन है ना। अपने कुल की तो इसलिए की हुई है कि हमारा कुल इंपॉर्टेंट है, पेट्रोन किंग की, ताकि उनको पेट्रोनेज मिलती रहे, ठीक है। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मवादिनीज। ये ब्रह्मवादिनीज कौन है, इस पे PYQ आया हुआ है। वो लेडीज़ वैदिक में जो वेदों को बोलती थी, है ना, जो ऑथर थी, फीमेल ऑथर्स थी, है ना। टोटल 27 होगी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लोपमुद्रा, है ना। PYQ हमने ऊपर पढ़ा था, लोपमुद्रा, है ना, लोपमुद्रा है। उसके अलावा अपाला है ना, अपाला AIR 9 भी थी अपाला, है ना, वो ब्रह्मवादिनी हुई हैं। ऐसे ही घोषा, UPSC में AIR 9 थी 2-3 साल पहले, घोष, है ना, मैत्रेय, है ना। तो मैत्रेय, ये कुछ ब्रह्मवादिनीज हुई हैं, ठीक है। ये घोष एंड मैत्रेय जो है वो लेटर वैदिक में थी, और ये लोपमुद्रा, अपाला या विश्ववरा,
है ना, ये अर्ली वैदिक में थी ना। टोटल 27 हुई हैं ब्रह्मवादिनीज, दोबारा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, या फिर रोल ऑफ फीमेल इन वैदिक सोसाइटी आ जाता है तो अपन ये लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी डेटिंग क्या है वेदास की। डेटिंग नहीं पता है, क्यों? क्योंकि रिटर्न नहीं था, है ना, रिटर्न नहीं था, आगे से आगे चल रहा था, है ना। गुरु ने शिष्य को, फिर ये गुरु बना अपने शिष्य को, ऐसे चलता जा रहा था। तो लगभग 2000 साल तक ये चलता आ रहा था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में इनको जो है रिटर्न लिखना स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये जो वैदिक चांटिंग है ना, पहले चैंटिंग के थ्रू होता था वैदिक चांटिंग, है ना। वैदिक चांटिंग को यूनेस्को ने 2008 में किसका टैग दिया था? वर्ल्ड हेरिटेज, इसका क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। इसका टैग मिला हुआ 2008 में वैदिक चैंटिंग, और जो वेदों की वो होती है चैंटिंग। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वैदिक नॉलेज जो है, वैदिक ज्ञान या वैदिक नॉलेज जो है, वो सिंस एजिस 2000 साल तक वो ओरली ट्रांसफ़र होता गया वैदिक चांटिंग के रूप में, है ना, गुरु शिष्या परंपरा के अंदर। और इसलिए और 2008 में इसको यूनेस्को ने क्या दे दिया? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये हो गया। अब ये फिर ये लिखे कब गए? जब ये लिखे गए हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बट ये अराउंड जो है 1700, मतलब आर्यंस के बाद में लिखे गए हैं, आर्यंस, और लगभग 1000 BC तक ये लिखे गए हैं। इस ड्यूरेशन में लिखे गए, मतलब IBC के बाद में, हड़प्पन्स के बाद, वैदिक एज में लिखे गए हैं, मिड वैदिक या लेटर वैदिक में लिखे गए होंगे। ये है बुद्ध और उन सबसे तो बहुत पहले लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या ठीक है। तो ये लगभग इनकी एज है ये, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात एक और है कि ब्राह्मणा जो वर्ड है ना, ब्राह्मण, है ना, यहाँ पे 3 कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा वैदिक के अंदर, ठीक है। एक तो एक वर्ण है, ये वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक तो ये वर्ण के रूप में होगा, या पृष्ठ जो है, ठीक है। एक ये कैटेगरी ऑफ लिटरेचर भी है, ब्राह्मणाज, है ना। हर एक वेद का एक पार्ट होता है ब्राह्मणा। हर वेद के 4 पार्ट, हर वेद में 4 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं संहिता, ठीक है। एक को बोलते हैं ब्राह्मणा, एक को बोलते हैं अर्णक्य, है ना, और एक को बोलते हैं उपनिषद, है ना, उपनिषद, ठीक है। हर वेद के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक कैटेगरी ऑफ लिटरेचर हो गया। और तीसरा क्या है? आत्म ब्रह्म, जो आत्म और ब्रह्मा यूज़ करते हैं ना, आत्म और ब्रह्म, तो ब्रह्म वहाँ से आया ब्रह्म, तो आत्म मतलब हो गया सोल, और ब्रह्म हो गया यूनिवर्स, ठीक है। तो ये वर्ड यहाँ पे 3 जगह पर 3 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है अपने पूरे आर्ट एंड कल्चर के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या, ज्योग्राफी ऑफ वैदिक एरा, ठीक है। मतलब कौन से इलाके में ज्योग्राफी मतलब कहाँ से थी। तो आपको इतना याद रखना है बस, प्री और मेंस दोनों के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाना, और ये याद रखना कि जो अर्ली वैदिक थी वो मोस्टली कहाँ थी? पंजाब में थी। पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब, मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला पंजाब, अर्ली वैदिक वहाँ पे थी, ठीक है। तो अब अगर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो ये वाले इलाके में अर्ली वैदिक थी, ठीक है। और लेटर वैदिक जो थी वो गंगा की तरफ शिफ्ट हो गई, माइग्रेट करके इधर चलेगी, और वो इंडो गंगेटिक प्लेन के अंदर, यानी इंडो गंगेटिक प्लेन पूरा का पूरा जो भी है, ये गंगा यमुना वाला जो है, इसको आर्यवर्त बोलते थे। क्या बोलते थे? आर्यवर्त। ये नाम ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, रिविजन के पर्पज़ से, है ना। तो अर्ली वैदिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर थी वो कौन सी थी? इंडस थी, ठीक है, क्योंकि IBC के टाइम से चली आ रही थी। और उसके अलावा सरस्वती थी, जिसका एक दूसरा नाम हकरा भी था, घग्गर था, सॉरी, है ना। लेटर वैदिक में मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर कौन सी हुई? गंगा, ठीक है। और गंगा वैली में एक्चुअली लोगों ने क्या किया, ये यहाँ पे गंगा वैली के, है ना, जो गंगा हो गई, यमुना हो गई, बाकी जो रिवर है गंगा के अंदर आ रही है वगैरह वगैरह, ये पूरा फॉरेस्ट लैंड था। इसको पहले तो क्या किया? क्लियर किया। इसको क्लियर करके यहाँ पे आयरन से क्लियर किया और सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर किया। तो यहाँ पे गंगा वैली, इसलिए आज दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहीं पे है ना। हम मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसको रिलीजन से जोड़ते हैं, बट द रियल इज़ कि द वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल रीजन इंडो गंगेटिक प्लेन है, इसलिए यहाँ पे शुरू से पॉपुलेशन बेस ज़्यादा रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? आपका लगभग ये मान लीजिए दिल्ली से लेके वेस्ट बंगाल तक या आज का बांग्लादेश तक, ठीक है। चलिए, ये है लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक। तो अर्ली वैदिक का अगर टाइम की बात करें तो अर्ली वैदिक लगभग 1300 BC से लेके लगभग 1000 BC तक या 1100 BC तक मान के चलेंगे। और फिर लेटर वैदिक लगभग 500 BC। उसके बाद में क्या, बुद्ध एंड महावीर, बुद्धिज़्म जैनिज़्म आ गया, महाजनपद एरा आ गया, ठीक है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम और क्या बना सकते हैं, एक डायग्राम ये बना सकते हैं, इस साइड से इंडस गई, ये अर्ली वैदिक है, ये इंडस गई, ये अर्ली वैदिक है, और इस साइड जो गंगा गई वो लेटर वैदिक है, ठीक है। और कहाँ तक है? यहाँ तक है। ये मतलब अंग मतलब आपका अभी का बिहार, बंग मतलब बंगाल, है ना, यहाँ तक। ये तो लेटर वैदिक कहाँ तक गई? प्रयागराज तक गई, उसके आगे नहीं गई, बिहार के आगे तक नहीं गई, ठीक है। ये इसकी ज्योग्राफी अपन कह सकते हैं।
तो देखो ये मैंने इंडिया का डायग्राम बनाया, ठीक है। आपको मतलब हाथ से बनाना आना चाहिए इंडिया का डायग्राम, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह बनाना होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदू कुश के पर्वत हैं, जो हिंदू कुश के पर्वत है, उनमें क्या दर्रे हुआ करते थे, पासेज हुआ करते थे। इन पासेज से सेंट्रल एशियन रीजन यानी यूरेशिया से आर्यंस यहाँ पे आए थे, ठीक है। इन पासेज से होके, मतलब अभी का इंडिया ये है, लेकिन पूरा अर्ली वैदिक ये था, मैंने आपको बता रहा था, ठीक है। अनडिवाइडेड पंजाब, ये पूरा इलाका, ठीक है। और लेटर वैदिक फिर यहाँ पे शिफ्ट होगी, ये वाला आ गया, ठीक है। कहाँ तक? प्रयागराज तक। मतलब ये आपका अंग मतलब क्या हुआ? बिहार, और बंग मतलब बंगाल, ये नहीं था, यहाँ तक का पोर्शन था, ठीक है। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब कुछ रिवर्स हैं जिनके पुराने नाम हैं थे, जैसे, है ना, जैसे सिंधु का पुराना नाम सिंधु ही था, है ना। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, ठीक है। सिंधु का सिंधु ही था। झेलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता है। अच्छा, चिनाब का पुराना नाम अक्षिणी है। रावी का पुराना नाम पुरुषिणी है, ठीक है। ब्यास का पुराना नाम जो है विपासा है। सतलज का सतूद्री है। और घग्गर का जो आज के टाइम जो सरस्वती उसका नाम हुआ करता था, घग्गर का, जो आज घग्गर है वो कल पहले सरस्वती हुआ करती थी। इसकी ट्रिक भी आपको बता दी जाएगी, या फिर आप देख लेना, ठीक है। ट्रिक तो क्या है इसके अंदर कि जैसे सिंधु का तो सिंधु याद हो जाएगा आपको, ठीक है। झेलम, वितस्ता, चलिए मैं इसकी ट्रिक आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। ये MCQs में सोल्व कराऊंगा तब बता दूंगा आपको। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्या कि अच्छा, मैंने बता दिया इस रीजन को आर्यवर्त बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से ना एक डिबेट अराइज होती है कि आर्यंस मतलब कहाँ से आए थे। आर्यन जो हैं, जो कि वैदिक पीपल थे, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। तो पहले एक थ्योरी चलती थी आर्यंस को लेके, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्यंस ने आके जो यहाँ पे सिंधु घाटी के लोग थे, जो IBC के लोग थे, हड़प्पन लोग थे, उनको हराया, डिस्प्लेस किया, और वो यहाँ पे, और ये नीचे चले गए, द्रविडियन बन गए, ऐसी चलती थी। बट दिस थ्योरी इज़ नाउ कम्प्लीटली रिजेक्टेड, ठीक है। ये थ्योरी एकदम से रिजेक्ट कर दी गई है। आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, मैक्स मिलर ने दी थी ये, ठीक है। वो मतलब डिवाइड एंड रूल वाली सी थ्योरी थी। और तिलक जो तिलक लोकमान्य तिलक है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया ये शो करने के लिए कि इफ़ ब्रिटिशर्स क्लेम, इफ यूरोपियंस क्लेम्स दे आर आर्यंस, तो वी आर ऑल्सो आर्यंस, है ना। उनका और कोई वो नहीं था, ठीक है। अब लेकिन अब जो थ्योरी चलती है वो है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलती है कि आर्यन मतलब यहाँ के लोग भी रह रहे थे, आर्यंस भी आए, माइग्रेट होके यहाँ पे आए, और मतलब किसी को डिस्प्लेस नहीं किया, किसी को हराया नहीं, साथ रहने लगे, ठीक है। इसके जो प्रूफ मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं तुर्की के अंदर, है ना, बोजास्खाई, बोगासकोई इंस्क्रिप्शन है तुर्की के अंदर। इट मेंशंस ए पीस ट्रीटी बिटवीन वॉरिंग ट्राइब, है ना, जो यहाँ पे इंदिरा का, वरुण, मित्र और इन सब का जिक्र मिलता है, बोगासकोई, ठीक है। एक किकुली टेक्स्ट है, किकुली का मतलब होता है हॉर्स ट्रेनर, और हॉर्स मतलब आर्यंस के होते थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो तुर्की में मिलती हैं, एंड दे कन्फर्म कि आर्यंस वर मतलब आउटसाइडर्स, ठीक है। तो ये तो नहीं पूछेगा, बट आर्यन माइग्रेट होके आए थे। ये दो नाम आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी के हिसाब से बेसिकली ये कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है, जो यूरेशियन रीजन है, वहाँ से आर्यंस अपने घोड़ों पे बैठ के इधर इंडिया की तरफ आए, उधर तुर्की तक पहुँच गए, और क्या बोलते हैं, नीचे पर्शिया तक पहुँच गए। ये लोग यहाँ पे माइग्रेट होके पहुँचे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जोन्स में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्या वैदिक, अब बात करते हैं वैदिक सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। वैदिक रिलीजन की बात करते हैं, जो प्री और मेन दोनों में इंपॉर्टेंट है। फिर वैदिक पॉलिटी की बात करेंगे, और फिर वैदिक इकोनॉमी की बात करेंगे। इस सीक्वेंस में मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि GS का सिलेबस ऐसे ही है, GS1, GS2, GS3, ठीक है। तो वैदिक सोसाइटी की अगर बात करें सबसे पहले, तो इसको दो भागों में बांट देते हैं अपन, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। अर्ली वैदिक की सोसाइटी मोस्ट ऑफ ट्राइबल टाइप की सोसाइटी थी, ठीक है। ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल काइंड ऑफ लोग हुआ करते थे ये। और यहाँ पे प्राइमरी यूनिट क्या थी? कुल हुआ करती थी, कुल यानी कि आपका क्या हो गया? कुल, है ना। और फादर को कुलब बोलते थे, ठीक है। और ये लार्जली, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी थी, तो लार्जली कैसी होगी? इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। कैसी थी? लार्जली इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, ठीक है। यहाँ पे फिर फैमिली आ गई आपकी, लेटर वैदिक में फैमिली आने लगी। और अभी क्या है कि एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया था गंगा दोआब के अंदर, तो एग्रीकल्चर हो गया, तो सेटल्ड लाइफ जीने लग गए लोग। तो सेटल्ड लाइफ कभी भी मतलब ट्राइबल्स नहीं होते, ठीक है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम कितना भी लड़ लें आपस में, हर कास्ट कभी ना कभी ट्राइब थी, जैसे वो सेटल हो गई वो कास्ट बन गई, ठीक है। चलिए, तो ये लार्जली इगैलिटेरियन है। और यहाँ पे क्योंकि सरप्लस आया, सेटल होने लगे, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, तो इनइक्वालिटी आने लगी, लेटर वैदिक में, ठीक है। उसके बाद बात करें, क्योंकि देखो
यहाँ पे क्या है, जब जब तक आप घूम रहे हो, जब तक आप ट्राइबल हो, तब तक लैंड की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लैंड की वैल्यू होने लगी तो किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, तो ये इनइक्वालिटी आने लगी। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कोई सोशल डिस्टिंक्शन नहीं था, रोटी बेटी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। यहाँ तक रोटी बेटी जो बोलते हैं ना कि कॉमनसेलिटी, मतलब एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं सब, और आपस में बेटियाँ मतलब जो है शादियाँ होती हैं इनमें। ठीक है, इंटर मैरिजेज यानी कि इंटरडाइनिंग इंटर मैरिजेज होती थी, है ना। बट यहाँ पे जो है 4 जो इंस्टीट्यूशंस बन के उभरे, एक तो वर्ण, एक आश्रम, एक जाति और एक गोत्र। ठीक है, तो वर्ण में अपने 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं वो बन के उभरे। कौन कौन से होते हैं, है ना, जैसे बोलते हैं ना ये कि ये, है ना, ये ब्राह्मण, भुजाओं से निकला क्षत्रिय, थाई से निकला वैश्य और पैरों से निकला शूद्र, एक ये वर्ण है। ठीक है, 4 आश्रम कौन से, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ऐसे जाति निकली बहुत सारी और गोत्र निकले। ठीक है, गोत्र ऋषियों के हिसाब से निकले। ठीक है, ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अभी तक ये हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या 4 इंस्टीट्यूशंस के बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे ना एक आर्यन नॉन आर्यन का डिवाइड था, बट इतना ज़्यादा वो नहीं था। और यहाँ पे जो वर्ण आया भी था ना, तो वो कॉम्प्लेक्शन के कलर के बेसिस पे था। और यहाँ पे वर्ण धीरे धीरे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो गया, और धीरे धीरे आते आते वो जो है बर्थ के बेसिस पे हो गया। अब जो है कोई शूद्र है तो बाय बर्थ है, कोई क्षत्रिय है तो बाय बर्थ है ना। उसकी क्षत्रिय कोई क्लेम कर रहा, उसने पर्सनल लाइफ में कुछ वॉर ना लड़े हों, बट वो क्षत्रिय है। शूद्र कोई है तो उसने कोई मतलब हो सकता है वो काम नहीं करता हो, बट वो बाय बर्थ शूद्र हो गया। ठीक है, तो ये वर्ण हो गया। अब इस टाइम पे भी लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी थी इनके अंदर। ठीक है, और अनटचेबिलिटी अभी तक यहाँ पे अब्सेंट ही मिलेगी हमें, ये चीज़ है। ठीक है, तो वर्ण जो है अर्ली वैदिक में कंप्लेक्शन के बेसिस पे था, लेटर वैदिक में वो ऑक्यूपेशन के बेसिस में हुआ, और उसके बाद में जाके किसके बेसिस पे हो गया, वो बर्थ के बेसिस पे हो गया। इसके बाद में अगर बात करें तो स्लेवरी प्रेजेंट थी। स्लेवरी जो है अर्ली वैदिक में प्रेजेंट मानी जाएगी, बट अनटचेबिलिटी अब्सेंट थी। अनटचेबिलिटी यहाँ भी अब्सेंट ही मानी जाएगी। ठीक है, ये है कि अनटचेबिलिटी पहले थी कहाँ पे ये पता नहीं, लेकिन नोटिस सबसे पहले कहाँ पे हुई, महाजनपद राज में सबसे पहले नोटिस हुई थी, और पीक में कहाँ गई, गुप्ताज के टाइम पे पीक में मिलती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि ये सारी की सारी हमने इनके अंदर वो देख लिया। एक जो ये सिस्टम है आपका, ये जो सिस्टम है यहाँ पे मैंने लिखा था वर्ण, है ना, वर्ण आश्रम जाति एंड गोत्र। तो इसमें एक क्या होता था ना कि गोत्र अपने गोत्र में नहीं शादी करनी है, बाहर शादी करनी है, तो इसको बोलते हैं एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। एंडोगेमी मतलब अपनी कास्ट में शादी करनी है, और एक्सोगेमी मतलब अपने गोत्र के बाहर शादी करनी है। तो हमारी जो हमारी पेरिफरी क्या होगी शादी करने की, अपनी गोत्र के बाहर और अपनी कास्ट के अंदर, ये पेरिफरी होगी हमारी शादी करने की। ऐसा कोई छोटा मोटा डायग्राम आप बना सकते हो। गोत्र वर्ड कहाँ से आया, एक्चुअली गोत्र का मतलब होता है गोपात्र, है ना, क्योंकि वैदिक एज वाज रिलेटेड टू काउ, तो गो का पात्र, तो सबके गो के पात्र, सबकी गौशाला अलग अलग है। तो ऐसे में एक्चुअली ये चीज़ें पहले ब्राह्मण्स पे लागू होती थी, तो वहाँ से गोपात्र आया, गोत्र आया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जेंडर रिलेशन की। अगर बात करें सोसाइटी में, तो अर्ली वैदिक में अपने को मान के चलना है कि फीमेल की हालत बेटर थी, इसमें धीरे धीरे डिग्रेड कर गई। ठीक है, और फीमेल को यहाँ पे एजुकेट भी करते थे, वॉरियर भी होती थी फीमेल, है ना, और क्या बोलते हैं कोई मतलब हस्बैंड वाइफ रिलीजियस सेरेमनी में साथ बैठते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इधर होती थी। पब्लिक की बात करें तो इधर में पब्लिक रोल में क्या हुआ, एजुकेशन कम होने लग गई। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम होने लग गया, है ना, और रिलीजन्स में फीमेल को एब्सेंट ही माना जाने लगा, एब्सेंट करने लग गया। ये तो हो गया पब्लिक लाइफ। हाउस होल्ड की बात करें, मैरिजेस की बात करें, तो यहाँ पे ना सन बेटा प्रेफरेंस तो था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो फीमेल को डिस्कार्ड ही करने लग गया। ठीक है, लेटर वैदिक में यहाँ पे क्या है, प्री प्यूबर्टी मैरिज नहीं होती थी यहाँ पे, क्योंकि आप बोझ मानने लग जाओगे तो पहले ब्याने लग जाओगे बच्चियों को, तो प्री प्यूबर्टी मैरिज यहाँ पे प्रेजेंट मानी जाएगी। यहाँ पे पॉलीगाइनी थी, यहाँ पे भी थी। ठीक है, यहाँ पे पर्दा अभी भी नहीं है, पर्दा अर्ली वैदिक में नहीं था। सती सिंबॉलिक थी, यहाँ पे मानी जाएगी। और नियोग प्रैक्टिसेस होती थी। नियोग का मतलब क्या होता है, जैसे एक औरत है वो विधवा होगी तो अपने देवर के साथ शादी कर लेगी ताकि बच्चा पैदा हो सके, क्योंकि सोसाइटी में जो बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम क्या है, लाइफ चलती रहे। वैसे सोसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कंटिन्यूएशन ऑफ कुला। ठीक है, नेम एंड प्रॉपर्टी, कि आपका नाम और आपका प्रॉपर्टी आगे चलती रहे। ठीक है, अच्छा लेटर वैदिक के अंदर बात करें तो मैरिजेस वही है, मतलब विडो रेमेरिज यहाँ पे, मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ पे आते आते रेस्ट्रिक्शन हर चीज़ में फीमेल के लिए बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, ये थी वैदिक सोसाइटी। अब बात करते हैं क्या, वैदिक इकोनॉमी, पहले बात करते हैं वैदिक पॉलिटी की बात करते हैं। ठीक है, वैदिक पॉलिटी तो वैदिक पॉलिटी में अगर बात करें अपन तो ऐसा हुआ था कि जैसे आर्यंस थे। ठीक है, और आर्यंस जो थे, और यहाँ आर्यंस बाहर से आए,
ठीक है। यहाँ जो थे वो दासाज थे, जिनको दस्यू भी बोलते हैं। आज भी दस्यू का मतलब चंबल में डाकू होता है ना, दस्यू डेरोगेटरी नाम है। तो ये और पणीज थे। पणी, पणी मतलब क्या होता है ये देखो, पण, पण का मतलब कोइन होता है, पण से आया पण्य और पण्य से आया बणिया, तो बणिया मतलब पणी। ये लोग थे और आर्यंस थे, इनकी लड़ाई हुई, ठीक है। अब इसको एक बोलते हैं क्या 10 राजन युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ। ये लगभग 1400 BC के आसपास हुआ था, ठीक है। तो ये जो युद्ध है ना, ये आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन नहीं हुआ था, ये युद्ध हुआ था आर्यंस वर्सेस सम ऑफ द आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, इनके बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्यन ट्राइब थी, भारत ट्राइब, है ना। भारत, उसी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा, भारत ट्राइब, है ना। उसके किंग थे सुदस। सुदस ने क्या किया, इन्होंने इनको हरा दिया, ठीक है, इन लोगों को हरा दिया। और इनके जो गुरु थे, जो जीतने वाले ट्राइब थे, उनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ। इनके गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ। और इनके गुरु जो हारने वाले थे, इनके गुरु थे गुरु विश्वामित्र, है ना। और ये रावी नदी के किनारे पे लड़ाई हुई थी, जहाँ पे हमने हड़प्पा साइड भी देखी थी, ठीक है। अच्छा, ये तो मतलब इनका अर्ली एरा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ किंगडम्स आने लग जाते हैं, जैसे कुरु का एक किंगडम आता है, जिसके बेसिस पे महाभारत बनी हुई है, ठीक है, महाभारत बनी हुई है। पंचाल किंगडम आता है, पंचाल किंगडम आता है। उसके अलावा कंबोज आता है, गंधार आता है, काशी, कौशल, विदेह, मगध, ये सारे आते हैं। और धीरे धीरे ये सारे जो छोटे छोटे किंगडम है वो महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एक एरा चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि मतलब बेसिकली ये पॉलिटी थी इनकी। चलिए इस क्लास को यहीं रखते हैं आज, है ना, कि अपने वैदिक एज के बारे में पढ़ा। अब वैदिक का रिलीजन एंड इकोनॉमी थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, तो वो अगली क्लास में करते हैं। आपको किस तरीके से क्लासेस चाहिए आप मेरे को बता देना, पहले नोट्स चाहिए या फिर ऐसे क्लासेस चलेंगे रिवीजन के हिसाब से, या किस टाइप से आपको चाहिए। PYQs मतलब आप थोड़ा सजेशन दे देंगे मेरे को, तो मैं और अच्छे से बता दूंगा इसको, ठीक है। वैसे मेरा जो पर्पज़ है वो है कि रिवाइज करना, क्योंकि बेस मटेरियल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास होगा आपका। तो चलिए आगे मिलते हैं, अभी के लिए आज के लिए इतना ही। जय भारत। अग्रेरियन अगर इकोनॉमी की बात करें, अग्रेरियन इकोनॉमी की बात करें तो प्राइमरी इकोनॉमी में क्या क्या देखने को मिलेगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ये है अर्ली वैदिक, है ना, ऋग्वैदिक एरिया, और ये लेटर वैदिक, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट, मतलब कि प्रॉपर एग्रीकल्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी वेल्थ जो थी वो कैटल थी, ठीक है, और लैंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो दीज पीपल वर सेमी नोमेडिक, मतलब घूमते फिरते रहते थे, लैंड का इतना वैल्यू नहीं था। तो जहाँ पे इसलिए काउ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, है ना। इसलिए ऋग्वैदिक आर्यंस के लिए, ऋग्वैदिक एज के अंदर काउ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि IBC में काउ का मेंशन भी नहीं था, है ना। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गई काउ, ठीक है। अच्छा, देन जैसे कि गो से जैसे गोपति, रिच मैन गोपति बोलते हैं ना। गोत्र मतलब किनशिप हो गया। गोप मतलब आज भी गांव में जो गोपा होते हैं, जो गांव के प्रोटेक्टर होते हैं, गोपा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे गोधुली बेला जैसे बोलते हैं ना, गोधुली बेला शाम को बोलते हैं शायद, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर भी प्रेजेंट था, लेकिन राइस और कॉटन के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे ना, राइस एंड कॉटन के लिए कोई वर्ड नहीं दिखेंगे, जबकि IBC में राइस एंड कॉटन के मतलब का मेंशन था, ठीक है। अच्छा, बारले को यव बोलते थे, ठीक है। अब इन्होंने बेसिकली स्टार्ट कर दिया था कि फॉरेस्ट को, जो इंडस से मैं आपको बता रहा था ना भी, इंडस से इधर को आई वो इंडो गंगेटिक प्लेन की तरफ, और फॉरेस्ट को फायर से शिफ्ट मतलब क्लियर करने लगे, और हल्का हल्का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेटर वैदिक तक आते आते क्या हुआ, मिक्स्ड फार्मिंग होने लगी, मतलब कैटल और प्लांट दोनों आने लगे, और लैंड की वैल्यू जो है, यहाँ पे जो लैंड की वैल्यू नहीं थी, अब वो लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट होने लगी। जो इंडो गंगेटिक प्लेन के जो फॉरेस्ट थे, जो गंगा वैली के फॉरेस्ट थे, उनको क्लियर किया गया फायर एंड आयरन से, है ना, और एग्रीकल्चर होने लगा। और जैसे इन्होंने क्लियर किया तो पूरा का पूरा जो ट्रैक्ट है, ये पंजाब से लेके प्रयाग तक सारा का सारा ये फर्टाइल एलुवियल लैंड निकल के आया, और वहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस होने लग गया, ठीक है। तो वहाँ पे एग्रेरियन सेटलमेंट्स होने लगी, कहाँ पे, इंडो गंगेटिक प्लेन्स के अंदर। तो जैसे यहाँ पे जो मेंशन है लेटर वैदिक में, वीट का मेंशन है, गोधुमा बोलते हैं वीट को, व्रीही राइस, व्रीही मतलब वृष्टि, जो वृष्टि से होता है वो राइस, ठीक है। यव बारले को बोलते हैं। BJR का कोई मेंशन नहीं है। बाजरा, ज्वार, रागी, इनका कोई मेंशन नहीं था, बट फाउंड ये वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। शुगर केन का मेंशन है, एंड अगेन यहाँ पे जैसे राइस एंड कॉटन का मेंशन नहीं था, ऐसे यहाँ पे भी अभी तक राइस एंड कॉटन का कोई मेंशन नहीं है, जबकि इन दोनों का IBC में अच्छा खासा मेंशन है। ये होगी प्राइमरी इकोनॉमी। अब बात करें अगर सेकेंडरी इकोनॉमी की, अगर बात करें सेकेंडरी इकोनॉमी की बात करें, तो सेकेंडरी इकोनॉमी में क्या आता है, इंडस्ट्रीज़ आती है। तो यहाँ पे अर्ली वैदिक में ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, ठीक है। कुछ क्राफ्ट हुआ करते थे, जैसे चैरिएटर वगैरह, तक्षशिला वगैरह, वो है ना, वहाँ से तक्षक मतलब होता है चैरिएट, और वहाँ से तक्षशिला का टाउन निकल के आता है। पोट्री यहाँ पे OCP थी, ओकर कलर पोट्री थी, ठीक है। बहुत मतलब
बेसिक सी पोट्री होती है, ठीक है। आयरन का अभी तक लोगों ने इतना ज़्यादा सुना नहीं था ना, आयरन अभी भी मतलब नहीं आया है सीन में, ठीक है। यहाँ पे जो अयास वर्ड है ना, अयास वर्ड यहाँ पे कॉपर के लिए यूज़ होता था, यहाँ तक के लिए अयास वर्ड इज यूज फॉर कॉपर ओनली, ठीक है। फिर लेटर वैदिक में आते आते अयास का मतलब आयरन हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, बार्टर ट्रेड चल रहा है और इतनी ज़्यादा डेवलप्ड सेकेंडरी इकोनॉमी नहीं थी। बट अगर लेटर वैदिक में बात करें तो लेटर वैदिक में मेटल वर्किंग स्टार्ट हो गई थी, मेटल वर्किंग स्टार्ट हो गई थी, मेटल वर्किंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और आयरन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन के उभरी थी, यहाँ पे आयरन जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन के उभरी थी, ठीक है। इसको कृष्ण अयास भी बोलते थे, ठीक है। और आयरन की हेल्प से ही इन्होंने क्या है, फॉरेस्ट को क्लियर करके गंगा वैली के अंदर ही लोग आर्यन लोग जो है वैदिक लोग सेटल हुए थे। और यहाँ पे जो ओसीपी पोट्री थी, वैसे यहाँ पे क्या है पीजीडब्ल्यू पोट्री है, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। ये एक अच्छी मतलब वेल फायर्ड और इसके कंपैरिजन में एक डेवलप्ड पोट्री होती है पीजीडब्ल्यू पोट्री, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि मतलब इनकी जो है वो क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी और स्पेशलाइजेशन लेटर वैदिक में इंक्रीज होने लगी। ये 2 पॉइंट आपको बस इतने से मेंशन करने होते हैं सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। फिर टर्शियरी इकोनॉमी की अगर बात करें तो टर्शियरी इकोनॉमी की अगर बात करें तो टर्शियरी इकोनॉमी की अगर बात करें तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक है ना। अर्ली वैदिक के अंदर ये सब्सिस्टेंस इकोनॉमी अभी भी चल रही है। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी मतलब जितनी ज़रूरत है उतना प्रोड्यूस किया और निपटा लिया, खा लिया, ठीक है। ये सब्सिस्टेंस इकोनॉमी चल रही है। अभी भी यहाँ पे क्या चल रही है, बार्टर ट्रेड चल रही है। आईवीसी में बार्टर ट्रेड चल रही थी, कोइन वोइन अभी तक नहीं आए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और वेल्थ अभी भी जो है वो इनकी वेल्थ जो है वो कैटल की फॉर्म में, जो हमने प्राइमरी में बात की थी, इनकी वेल्थ हमेशा कैटल की फॉर्म में देखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे पणी देखने को मिलेंगे, पणी है ना, हमने अभी देखा था ऊपर भी पणी मतलब होता पण, पणी मतलब पणी, पणी से निकला बणी, बणी से निकला बणिया, बणी है पणी है, और वहाँ से जो है वो एक क्लास जो निकल के आती है मर्चेंट क्लास, वो है, ठीक है, वो निकल के है, ठीक है। और यहाँ पे बार्टर ट्रेड होती है, बार्टर ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चीज़ें यहाँ पे निकल के मतलब देखने को मिलता है। लेटर वैदिक के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे फॉरेस्ट की हेल्प से लैंड क्लियर की वगैरह वगैरह, तो अर्बनाइजेशन जो है इंक्रीज मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और अर्बनाइजेशन इंक्रीज मिलेगी, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज मिलेगा। तो मर्चेंट क्लास बनी है जो है पणी है, मर्चेंट क्लास यहाँ पे आपको ज़्यादा वो मिलेगी, क्या बोलते हैं प्रोमिनेंट होने लगी धीरे धीरे। बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये वाणिज्य करते हैं ना, जैसे पणिज है ना, यहाँ से ये सारे वर्ड एक जगह से निकले हुए हैं, वाणिज्य है ना, वाणिज्य, ठीक है, ये सारे वर्ड यहीं से निकले हुए हैं। तो ये यहाँ पे ट्रेड होने लगी है धीरे धीरे। अभी भी कोइन का कोई मेंशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कोइन का अभी भी कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। अभी भी वही चल रहा है, सब गिफ्ट वगैरह, बार्टर ट्रेड वगैरह, वो सब चीज़ें चल रही है, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशंस की बात करें, अगर यहाँ पे पूरे प्रोफेशंस की बात करें तो कैटल वेल्थ होगी, ठीक है, सूडो करंस ये ठीक है। प्रोफेशन की बात करें, जैसे कर लग गया, जैसे मणिकर है ना, मणिकर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले मणिकर कौन है, तो जो ज्वेलरी बना रहा, जो मणि बना रहा वो मणिकर हो गया, ज्वेल है ना। ऐसे धनुकर जो बो बना रहा है वो धनुकर हो गया। ऐसे रज्जुकर जो रस्सी बना रहा है वो ये हो गया। ऐसे आपको आंसर को एड्रेस करना, ठीक है। सुराकर जो डिस्टिलरी जो शराब बना रहा है वो सुराकर हो गया, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, चरम कर जो लेदर का काम कर रहा हो चर्मकार हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको देखना है, ठीक है। ये होगी इकोनॉमी, वैदिक एज की इकोनॉमी। अब अगर बात करें वैदिक रिलीजन की, तो वैदिक रिलीजन में अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक की अगर बात करें तो अर्ली वैदिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन से अपने IAS, इंद्रा, अग्नि एंड सोम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं। मोर देन हाफ ऑफ द हाइम्स जो है मंत्र वगैरह है वो इनको डिवोटेड है, ठीक है, इंद्रा, अग्नि एंड सोम, ठीक है। इनके अलावा जैसे इंद्रा कौन हुए, इंद्रा जैसे रेन के देवता हो गए, लाइटनिंग, स्टॉर्म, थंडर, विगर, है ना। इंद्रा के लिए वर्ड यूज़ किया गया पुरंदर जो किलो को ढा देता है, मतलब किलो को जो ढा देता है ना, ये वर्ड इनके लिए यूज़ किया गया, ठीक है। और इनका वेपन जो वज्र, इनका वेपन बताया गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अग्नि आपको पता है कि फायर की है ना, फायर के देवता, इसको प्योर माना गया है। एंड देन सोम है ना, सोम जो मतलब पोटेंसी के लिए इनको माना गया है, ठीक है। इनके अलावा कौन से और गॉड कौन से हुए यहाँ पे, वरुणा है ना, वरुण हो गया, यम हो गया, यम मतलब आपका जो डेथ का गॉड है वो हो गया। एक जो है शुद्रास का गॉड था पुषाण। हालांकि यहाँ तक शुद्रा का इतना वो मेंशन नहीं है, बट पुषाण गॉड है जो मतलब जो ट्रैवलर्स और कैटल्स की प्रोटेक्शन करता है वो। उसके अलावा जो गॉड्स हैं इनके, विष्णु, जैसे विष्णु, विष का मतलब होता है पीपल, तो पीपल का प्रोटेक्टर विष्णु,
ठीक है। विष्णु हो गया, रुद्र हो गया, है ना, ये इतने मतलब बड़े गॉड नहीं हैं अर्ली वैदिक के हिसाब से, ठीक है। अगर फीमेल गॉड्स की मतलब फीमेल गॉड्स या गॉडेसेस की बात करें तो अदिति हो गया, है ना, अदिति। अदिति जो है वो मदर ऑफ ऑल गॉड्स, ठीक है, मदर ऑफ ऑल गॉड्स या मदर गॉडेस बोलते हैं अदिति को, ठीक है। उषा हो गया, रात उषा मतलब सुबह, डाउन, डाउन की देवी होगी। पृथ्वी, है ना, अदिति, उषा, पृथ्वी, अर्थ, मदर अर्थ हो गई पृथ्वी। ऐसे सरस्वती। अब यहाँ पे जो सरस्वती है ना वो रिवर की गॉडेस, अभी तक वो एजुकेशन या नॉलेज की गॉडेस नहीं है सरस्वती, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए अर्ली वैदिक के गॉड्स। लेटर वैदिक के गॉड्स की अगर बात करें तो लेटर वैदिक में आता था क्या, वर्ण सिस्टम हो गए थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्या बोलते हैं, वैश्य एंड शूद्र। तो ब्राह्मण अग्नि को ज़्यादा मानते थे ना, इसलिए वो रिचुअल्स वगैरह, सेक्रीफाइस वगैरह। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है इंद्र को ज़्यादा मानते थे, क्योंकि इंद्र वॉज अ गॉड ऑफ वॉर एंड थंडर, है ना, पुरंदर। ऐसे वैश्य जो है वो सोम को ज़्यादा मानते थे, विष्णु को ज़्यादा मानते थे, है ना, विष्णु को ज़्यादा मानते। एंड शूद्रास का मैंने बताया आपको पुषाण, है ना, जो उनका प्रोटेक्टर था पुषाण, ठीक है, नर्चरर। अच्छा, उसके अलावा जो IAS हैं, है ना, इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया, है ना, इंद्रा, अग्नि और सोम का इंपॉर्टेंस कम हो गया, ठीक है। और किनका बढ़ा, BVM का। BVM कौन है, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। इनका जो है अभी तक त्रिमूर्ति का कंसेप्ट नहीं आया, वैसे हम आपको बता दूं, त्रिमूर्ति का कंसेप्ट अभी तक नहीं आया, बट ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है इनका क्यों बढ़ने लग गया। ब्रह्म का मतलब प्रजापति भी बोलते हैं ब्रह्म को, द क्रिएटर, द क्रिएटर, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड बन के आए ब्रह्मा, द क्रिएटर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ना जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और वो सब चीज़ें निकलने लगी, तो क्रिएटर कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर बड़ा सरप्लस हुआ, लीजर आया, मैंने आपको बता रहा था, लीजर आता है तो आदमी फिलोसॉफिकल चीज़ें सोचता है खाली टाइम में ये सब, तो वो सोचता है किसने क्रिएट किया वगैरह, तो ब्रह्म, ब्रह्म आ गया ना, प्रजापति भी इनको बोलते हैं। ऐसे विष्णु, विश मतलब होता है पीपल, है ना, विश मतलब पीपल, तो लोगों का पालनहार इज विष्णु, है ना, तो वहाँ से ये निकल के आया। एंड थर्ड इज शिवा, एम इज फॉर शिवा, रुद्र। जो रुद्र यहाँ पे थे, जो स्मॉल गॉड थे, यहाँ पे रुद्र या रुद्र का रूप ले लिया, रुद्र क्या बन गए, शिवा। तो शिवा का जो है वो बढ़ने लग गया, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने का रीज़न क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने का वही रीज़न है कि देखिए लेटर वैदिक तक आते आते एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर की वजह से सरप्लस आया, सरप्लस की वजह से अब सरप्लस भाई हर कोई चाहेगा ना कि मेरा सरप्लस जो है वो मेरी प्रोजेनी को जाए, मेरे वंश को जाए, है ना। वहाँ से क्रिएशन की बातें होने लगी, और क्रिएशन की बातें जब होने लगी तो ये गॉड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना शिवा का शिवा का होने लग गया है, ठीक है। ये PYQ है कि IVC के टाइम पे शिवा का जिक्र नहीं है, प्रोटो शिवा का जिक्र है, ठीक है। अब शिवा का यहाँ पे जिक्र तो होने लग गया, लेकिन जो फैलिक वर्शिप होती है, जो लिंग वर्शिप होती है, वो IVC में भी थी, ठीक है। अब वो प्रॉपरली शिवा से एसोसिएट करने लग गए। IVC में उसको शिवा से एसोसिएट नहीं किया था, ठीक है। लिंग और योनि दोनों की वर्शिप, लिंग एंड योनि दोनों की वर्शिप होती थी IVC में, बट यहाँ पे जो फैलिक वर्शिप है वो मतलब इट हैज़ बिकम एन आर्यन रिचुअल, ठीक है। अभी तक त्रिमूर्ति का कंसेप्ट नहीं आया बट। अच्छा, लेटर वैदिक में ये हो गया, BVM हो गया। इसके अलावा फीमेल में बात करें तो लक्ष्मी की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, लक्ष्मी गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी, लक्ष्मी, है ना। दुर्गा की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, लक्ष्मी, दुर्गा एंड सरस्वती। यहाँ पे जो सरस्वती है नाउ शी हैज़ बिकम द गॉडेस ऑफ नॉलेज। वहाँ पे सरस्वती जो थी शी वॉज द गॉडेस ऑफ रिवर, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, बेसिकली रिलीजन हो गया किसका, वैदिक का रिलीजन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंदर कि रिचुअल्स कैसे ये लोग करते थे, रिचुअल्स कैसे करते थे, ठीक है। तो अर्ली वैदिक लोग जो है वो रिचुअल कैसे करते थे। अर्ली वैदिक जो कोई आइडल नहीं थी, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इनके कोई टेम्पल नहीं हुआ करते थे, ठीक है, भक्ति भी नहीं करते थे। इट वॉज अ मोर ऑफ गिव एंड टेक सिचुएशन, ठीक है। जैसे वो सेक्रीफाइसेस करते थे, मटेरियलिस्टिक थे, मतलब सेक्रीफाइसेस करते थे, है ना, कि सेक्रीफाइस मटेरियलिस्टिक थे, है ना, कि हम आप गॉड को दे रहे हैं, गॉड हमें वापस देगा। तो इनका जो रिचुअल्स थे वो मटेरियलिस्टिक थे, ठीक है, बड़े सिंपल से थे। और मेन गॉड कौन से हुए, IS, इंद्रा, अग्नि एंड सोम, ठीक है। और सिंपल रिचुअल्स होते थे, सिंपल और मटेरियलिस्टिक रिचुअल्स होते थे इनके, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और बात करें लेटर वैदिक तक आते आते क्या हुआ कि सिग्निफिकेंस सेक्रीफाइसेस, क्योंकि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ने लग गया तो सेक्रीफाइसेस का इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया। रिचुअल जो है वो क्या होने लगे, रिचुअल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगे।
है ना, कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स होने लगे। और इसी की वजह से एक टाइम आएगा जब इतने कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे कि लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ जाने लग जाएंगे, जो सिंपलर अल्टरनेटिव निकल के आए थे। ठीक है, अच्छा, अब मतलब इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि रिच कैन डू प्रॉपरली, पुअर तो कर ही नहीं पाता था, और वो कई चीज़ें थी। ठीक है, और ब्राह्मण्स जो है रिचुअल्स के नाम पे दान एंड दक्षिणा मांगने लग गए थे, दान एंड दक्षिणा। तो कहीं ना इस वजह से मतलब लेटर वैदिक आते आते जो चीज़ें इतनी वो हो गई, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी इसको बोलते हैं, या फिर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, उस वजह से बाद में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म निकल के आया। ठीक है, तो ये पूरा रिलीजन हो गया। अच्छा, रिचुअल्स में कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स में कुछ जैसे 16 संस्कार होते हैं, आज भी होते हैं ना 16 संस्कार। इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे गर्भ धारण अपन करते हैं, सबसे पहले गर्भ धारण का संस्कार होता है ना, नामकरण का संस्कार होता है, उसके बाद मुंडन का संस्कार होता है, नामकरण हो गया, है ना, मुंडन का संस्कार होता है। ठीक है, उसके अलावा विवाह संस्कार होता है। ठीक है, विवाह संस्कार होता है, अंत्येष्टि, जब मर गया तब अंत्येष्टि। तो ऐसे इतने सारे संस्कार हो गए कि जो है वो लोग जो है रिचुअल्स ही करते रह जाते थे। इस वजह से जो है, मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बुद्धिज़्म जैनिज़्म क्यों फैला, इस वजह से बुद्धिज़्म जैनिज़्म फैला। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है इसकी क्या बोलते हैं, उपनिषद्स की। देखो, लेटर वैदिक तक आते आते क्या हुआ, लेटर वैदिक तक आते आते ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी रिचुअल्स इतने कॉम्प्लिकेट हो गए, इतना सब कुछ हो गया, डोगमेटिक हो गए, है ना। तो उसी टाइम पे जो कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ मतलब वैदिक स्कॉलर्स थे, और वहाँ पे उपनिषद निकल के आए। क्या निकल के आए? उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उप, है ना, निषद, ऐसे कुछ करके होता है कि अपने गुरु के पैर के पास बैठ के आपको ज्ञान लेना होता है ना। इस यहाँ से स्टार्ट होती है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो, ये उसका वो है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे अर्ली वैदिक में क्या था, मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, वो धीरे धीरे क्या, एक तो वो क्या होने लगी, स्पिरिचुअल, मैंने आपको बता रहा था स्पिरिचुअलिस्टिक होने लगी। ठीक है, अब स्पिरिचुअलिस्टिक होने लगी तो कुछ लोग सोचने लगे कि इन रिचुअल्स का मतलब क्या है ना, सवाल पूछने लगे, फिलोसॉफिकल सवाल पूछने लगे आपस में। ठीक है, तो एक लॉजिक थोड़ा सा आने लग गया। ठीक है, अब आप ये समझिए, अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक तक आते आते जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स वगैरह वगैरह का जो डोमिनेंस बढ़ा, तो इसको क्वेश्चन करने लग गए ये उपनिषद, है ना। और इसी उपनिषदनिक जो फिलोसफी है वहीं से निकल के आते हैं, लॉजिक से निकल के आते हैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म वगैरह, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, उस टाइप से वो चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिलोसफी में जैसे आफ्टर लाइफ के बारे में लोग बात करने लगे, साल्वेशन के बारे में लोग बात करने लगे। ठीक है, तो इसलिए उपनिषद को क्या बोलते हैं, वेदों का अंत, वेदांत। वेदांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेदांत, वेदों का अंत। मतलब ये नहीं कि वेद खत्म हो गए, मतलब वेदों का लॉजिकल अंत, वेदों का लॉजिकल एक कंटिन्यूएशन या अंत बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो इन उपनिषद से यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमारा जो फंडामेंटल जितने भी इंडियन रिलीजन्स हैं, इंडियन मतलब जिनका ओरिजिन यहीं पे हुआ है, वहाँ से वो निकल के आते हैं फिर। ठीक है, इससे पहले हिंदुइज्म का इतना जिक्र नहीं होता था। उपनिषद के बाद से जो है, लॉजिक के बाद से जो है, जितनी भी इंडियन फिलोसफी है, इंडियन रिलीजियस फिलोसफी है, वो यहाँ से निकल के आती है। यहाँ से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली बुद्धिज़्म यहाँ से इंस्पायर हुआ, जैनिज़्म यहाँ से इंस्पायर हुआ, फिर इनसे खतरा हुआ तब रिवाइवल हुआ, हिंदुइज्म यहाँ से इंस्पायर हुआ, है ना। आगे जाके जो है सिखिज़्म भी यहीं से इंस्पायर होगा। देखिए, वर्ल्ड में ना दो ही लैंड ऐसी हैं जो लैंड जहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका रिलीजन का। एक तो है इंडिया। इंडिया से कौन कौन से मेजर रिलीजन का ओरिजिन हुआ है, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म, ये इंडिया से ओरिजिन हुआ है। इसके अलावा जो जेरूसलम वाला इलाका है ना, वहाँ से क्या है, क्रिश्चियनिटी, आपका इस्लाम एंड यहूदीज़, है ना, ज्यूज़, ये दो इंपॉर्टेंट जगह जहाँ से ओरिजिन हुआ। खैर, अब बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट उनकी बात कर लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद की बात करते हैं जिन पे PYQ दबा दबा के आता है। ठीक है, तो सब जैसे एक है छंदोग्य उपनिषद। क्या है? छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद माना जाता है, इसको सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद माना जाता है। ठीक है, और इसका पूरा काम क्या है कि जो यज्ञ है, मंत्राज वगैरह, यज्ञ, इन सब की इंपॉर्टेंस को बताता है। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो याद रखने लायक है कि आपने एस्पेरेंट देखी होगी, उसमें जो एस के सर हैं, एस के सर का नाम क्या है? श्वेत केतु। श्वेत केतु है ना, श्वेत केतु, है ना। तो यहाँ पे है ना इंपॉर्टेंट है कि एक ऋषि हुआ है जिनका नाम है उद्दकला। क्या नाम है? उद्दलका अरुणी ऋषि हैं, जो अपने बेटे श्वेत केतु को टीचिंग्स देते हैं। वो छंदोग्य उपनिषद में लिखी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना 3 आश्रम का जिक्र होता है। 3 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य,
गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। फिर संन्यास आश्रम का जिक्र, इन चार आश्रम का जिक्र जबाला उपनिषद में होता है, आप याद रखेंगे जबाला उपनिषद में होता है। यहाँ पे छंदोग्य में 3 का जिक्र होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहली बार फेमाइन का एक रेफरेंस, मतलब फेमाइन का जिक्र भी देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे कृष्ण का नाम पहली बार मतलब मेंशन मिलता है एज देव की पुत्र, है ना। तो कृष्ण का नाम यहाँ पे मेंशन मिलता है। तो ये था छंदोग्य उपनिषद। दूसरे की बात करें तो दूसरा उपनिषद है कौन सा, बृहद 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 अरण्यक, बृहद अरण्यक, ठीक है। मतलब कि बृहद मतलब सीनियर होता होगा, है ना। अच्छा, उपनिषद जो है आपको ध्यान रखना है कि उपनिषद, क्योंकि कर्मकांड बढ़ गए थे तो उपनिषद ज्ञान की बात करते हैं, उपनिषद लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। और जो क्योंकि लेटर में दिखाते थे ब्राह्मणिकल वो बढ़ गई थी, सुप्रीमेसी वगैरह, तो वो कर्मकांड पे ज़्यादा फोकस हो गए थे, एंड दैट इज़ वाई प्रोसेस उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया था। इसलिए उपनिषद किसकी बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो उपनिषद है बृहद अरण्यक जो है ना, वो बात करता है कि अश्वमेध की बात करता है ना, सीइंग द हॉर्स इटसेल्फ इज एज ब्रह्म, ठीक है। तो ये कर्म थ्योरी की बात करता है, ये किसकी बात करता है, कर्मा थ्योरी की बात करता है, ठीक है। और ये संसार का पहली बार इसने संसार वर्ड का जिक्र करता है, संसार का जिक्र करता है कि संसार वगैरह क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये दान 3 Ds की बात करता है, जो आप मेंस में भी एथिक्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, दान, दया एंड दाम, ये 3 चीज़ों की यूज़ करता है, ठीक है। और यहीं से ना बुद्धिज़्म ने, मतलब बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं से उठाए हैं, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से। और यहाँ पे एक फेमस जो अपना MCQ वर्दी पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे मैत्रेय और यज्ञवाल्क्य का डायलॉग देखने को मिलेगा। यहाँ पे वाल्क्य डायलॉग यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ये क्या है, मतलब मैत्रेय जो है वो ऋषि से सवाल पूछती हैं वगैरह वगैरह, मैत्री जो है, मैत्री ब्रह्मवादिनी हुई है मैत्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इनको क्या करना है, एक एक लाइन में शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है अपने को, छोटा छोटा, ठीक है। वो अभी नहीं करेंगे, वो मतलब लास्ट वो बात की बातें होती हैं, अभी बस रिविजन पे ध्यान देना, ठीक है। देन मुंडका, मांडुक्य का मतलब क्या होता है, मांडुक्य का मतलब होता है मांडुक, जो मंडूक में रहता है, मतलब जो कुएं में रहता है, यानी कि फ्रॉग, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट है, बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा उपनिषद है, ठीक है। और यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, यहाँ पे ओम का जिक्र किया गया, यहाँ पे ओम का जिक्र किया गया एज ब्रह्म, की ओम ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही ओम है, ठीक है। ये मांडुक्य छोटा सा है। उसके बाद में 4th नंबर का क्या आता है, 4th नंबर का आता है कौन सा, मुंडका उपनिषद। यहाँ पे इसने सीधा बोला गया कि सेक्रीफाइसेस फालतू चीज़ें हैं, काम की चीज़ें नहीं, दे आर यूजलेस, ठीक है। ओनली नॉलेज इज़ यूजफुल। यहाँ पे नॉलेज की बात की, मैं बता रहा था आपको लॉजिक की, तो यहाँ पे बोला सेक्रीफाइस को यूजलेस है, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। और मुंडका उपनिषद में ही जो है वो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। फिर आता है कठोपनिषद, 5वें नंबर का क्या है, कठोपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है। यहाँ पे एक तो यम नचिकेत का संवाद है, ठीक है, यम नचिकेत का संवाद है, ठीक है। अब समझ रहे हैं एक एक पॉइंट में क्या क्या पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक श्रेयस और प्रेयस की थ्योरी दी जाती है, श्रेयस, ये एथिक्स में यूज़ करने की वाली होती है, श्रेयस एंड प्रेयस की थ्योरी दी जाती है, ठीक है। श्रेयस का मतलब होता है ought to do, कि आपको करना पड़ेगा, करना है मतलब करना चाहिए, एंड प्रेयस का मतलब होता है क्या करना चाहिए। तो एक थ्योरी वहाँ पे वो चीज़ दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ना इन्होंने बोला ना कि सेक्रीफाइस इज नॉट यूजलेस, नॉलेज इज़ यूजफुल, है ना। वैसे ही इन्होंने बोला कि हाउ टू गेन नॉलेज थ्रू योगा, ये कठोपनिषद में बोला गया कि योगा के थ्रू नॉलेज होगा, ठीक है। देन 6th है ईश उपनिषद, है ना, ईश वर्ड यहाँ से आया, ईश उपनिषद, ठीक है। इसका मतलब, इसका थोड़ा सा ना वो थीस्टिक ओवरटोन है इसका, कि मतलब इसने बोला कि रिचुअल और नॉलेज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, रिचुअल एंड नॉलेज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब देख रहे हो आप, किसी ने इसको मतलब खारिज किया, इसको माना, इसी क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इसके अलावा एक और है तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है इसको, है ना, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा और है, एक उपनिषद और है, इसको बोलते हैं श्वेतेश्वर,
ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, श्वेत्र। थोड़ा यार बोलने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। श्वेत्र उपनिषद, ठीक है। यहाँ से सेविज्म की फिलोसफी आती है, यहाँ से यार ये वर्ड आप देख लेना क्या बोलते हैं इसको, सेविज्म की फिलोसफी आती है, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार भक्ति वर्ड का मेंशन किया गया, भक्ति वर्ड यहाँ पे पहली बार मेंशन किया गया। तो ये हमारे क्या है, मेन उपनिषद हैं, ठीक है। जिसमें से एक जैसे एक वर्ड है तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, ये छंदोग्य उपनिषद में ये वर्ड यूज़ किया गया है, तत्त्वम असि, है ना। एक वर्ड होता है ना, वो तुम ही हो, तत्त्वम असि, ठीक है। वैसे भी मतलब अपन वैसे भी जो है मतलब यही तत्त्वमसि, ये हम जब पैदा होते तो हमें गुरु बताता है कि वो तुम हो, और हम मरते मरते तक हमें समझ में आता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये किस में दिया गया है, छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। और अहम ब्रह्मास्मि ये किस में दिया गया, अगले वाले में, किस में, इस वाले में, है ना, बिफोर बृहदारण्यक उपनिषद में ये वर्ड यूज़ किया गया, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। ऐसे ही जो है ऐसे मैं आपको बता रहा था कि मुंडका उपनिषद में, मुंडका उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, है ना। मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, है ना। ऐसे ही जैसे बृहदारण्यक के अंदर एक चीज़ और लिखी हुई है, वो अपन स्कूल में बोलते हैं ना बचपन में, अस्तोमा सदगमय तमसोमया ज्योतिर्गमय, है ना। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो इन उपनिषद में लिखी हुई हैं, इनका एक छोटा सा लिस्ट बना के, चार्ट बना के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे वासुदेव कुटुंबकम, है ना, महाउपनिषद में ये वर्ड लिखा हुआ है, महाउपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम का जिक्र किया गया, महाउपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम का जिक्र किया गया है, ठीक है, जो इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ऐसे ही तैत्रेय है, जैसे तैत्रेय कहाँ गया, तैत्रेय में अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, तैत्रेय के अंदर जिक्र किया गया है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं मतलब इन उपनिषद के बारे में। अच्छा, मतलब बेसिक ही पूछते हैं, अगर कोई चीज़ न्यूज़ में, जैसे G20 की मीटिंग हुई थी, जब वासुदेव कुटुंबकम की बात चल रही थी, तो हो सकता है वो पूछ ले, या है ना, कि वो कहाँ पे दिया गया, वासुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद में दिया गया वो, ठीक है। इसी टाइप से तत्त्वमसि कहाँ दिया गया है, या सत्यमेव जयते कहाँ दिया गया है। तो ये हो गया हमारा वैदिक कंप्लीट, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ नोट्स नहीं दिए, कुछ ये सब नहीं दिया, ये मैं ये मान के चल रहा था कि आपका बेस मटेरियल कुछ होगा और वहाँ से आप रिवाइज कर रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी बेस मटेरियल वगैरह, और देखिए मेरा टारगेट ये है कि मैं ये पढ़ाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैं आपको जैसे IVC एक चार्ट में कंप्लीट करके दे दूँ, वैदिक एक चार्ट में कंप्लीट करके दे दूँ फॉर क्विक रिवीजन, है ना। उसके बाद महाजनपदाज ऐसे ऐसे करके, तो वो आप मेरे को बताना किस टाइप से आपको रिक्वायरमेंट है, या ऐसे रिवीजन चल रहा है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपको जो PYQs हैं, वैदिक मैंने पूरा करवा दिया आपको। अब आप देखिए कि ये जो PYQs हैं आपके, इनको आप सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इनको, इन PYQs को जो ग्रुप पे इनकी PDF पड़ी है, इन PYQs को अब आप देखिए कि आराम से सोल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ड्स जो अब जितने भी वर्ड्स हैं हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं। अब आपको PYQs को सोल्व करना है, तो चलिए पढ़ते रहिए, सोल्व करते रहिए। जय भारत।